जय है जा दिन मन पंछी उड़ गए। भाई बंधु कुटुम कबीला सुमर सुमर पथित है। भाई बंधु कुटुम कबीला भाई बंधु कुटुम कबीला सुमर सुमर पथित है। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन मन पंछी उड़ गए। बिना गोपाल कोई नहीं अपनो बिना गोपाल कोई नहीं अपनो जस कृति रही जय है। सो तो सूर दुर्लभ देवन को सो तो सूर दुर्लभ देवन को सती संगति में पय है। जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं। ता दिन तेरे तनु तरवर के सब पात जर जय है। जा दिन मन पंछी उड़ गए है। तो कहा अगर आज हमने मनुष्य का शरीर रहते हुए उस परमात्मा की भक्ति नहीं की अपना जन्म नहीं संवारा तो प्रेमी सज्जनों जिस दिन यह शरीर से वो आत्मा रूपी पंछी उड़ जाएगा तो कहा ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जाएंगे। इस शरीर रूपी पेड़ के जितने भी पत्ते हैं हाथ कान नाक मुंह ये जो भी हैं जितने भी पत्ते हैं ये सब गिर जाएंगे। ता दिन तेरे तन मतलब शरीर के शरीर रूपी इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे। फिर आने वाले नहीं फिर पतझड़ आ जाएगा है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिस दिन यह पंछी रूपी आत्मा जो इसके अंदर बोल रहा है समाया है जिस दिन उड़ जाएगा उस दिन इस शरीर के सारे पत्ते गिर जाएंगे। फिर ये पेड़ हरा होने वाला नहीं है। का घर के कहे हैं बेगही काड़ो भूत भयो कोहू खए हैं। का घर के भी लोग कहेंगे कि भाई जल्दी जल्दी निकालो। ऐसा तो नहीं कहीं भूत बन जाएगा और खा ले है ना। और जा प्रीतम से प्रीत घनेरी और जिस प्रीतम से जिस पिया से जिस प्रेमी से इतनी प्रीत थी कि जिसको देखे बिना जिसको छुए बिना हमें सुकून नहीं मिलता था वो भी कहेंगे कि वो ताही देख डरे हो। वो भी उसको देख करके डरने लगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर में प्रेम करने वाली कोई दूसरी शक्ति है। जब तक वो शक्ति इसके अंदर है तब तक ये जिस्म ये शरीर ये तन हमारा प्रेम करने लायक है उस प्रेम की शक्ति के द्वारा। और जिस दिन वो प्रेम की ताकत वो पावर निकल जाती है तो कोई शरीर को गले लगा लेगा क्या? कोई नहीं लगाएगा। तो इसलिए कहा कि कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा देखत धूर उड़े। कहा जितनी शोभा हम देख रहे हैं जितनी सुंदरता हम देख रहे हैं बोला फिर ये कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ पर। जैसे अब आदमी मर गया तो क्या करते हैं कोई शारदा में ले जा रहा है कोई नदी के किनारे ले जा रहा है लेकिन वो जब जला दिया जाएगा तो क्या होगा केवल धूल बन के उड़ेगा वहाँ फिर कुछ रह नहीं जाएगा। कुछ रह जाएगा क्या? कुछ नहीं मट्टी में मिल जाएगी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमेर सुमेर पसते हैं। तो कह रहे हैं कि ये संसार के जितने नाते रिश्ते हैं ये केवल शमशान तक जाएंगे साथ में 2-4 दिन याद करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे ना। केस जरे जैसे घासा है ना हाड़ जरे जैसे लाकड़ी केस जरे जैसे घासा सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो कोई पास जाता है क्या? फिर तो ये होता चितामर रखने के बाद आजकल का तो सिस्टम हो गया अग्नि दे दो चले आओ है ना। तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। बिना गोपाल कोई नहीं अपनो जस कृति रह गए हैं।
कहा सूरदास जी लिख रहे हैं, उस गोपाल के बिना उन्होंने परमात्मा को एक नाम दिया। उस समय कृष्ण भक्ति शाखा चलती थी, श्री कृष्ण का बड़ा नाम चलता था, उसको गोपाल भी कहा। तो वो कह रहे हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए बिना गोपाल को नहीं अपनो, यानी कि उस परमात्मा के बिना हमारा कोई भी अपना नहीं है। इस संसार की कृति, इस संसार का यश, इस संसार का रुपया पैसा धन दौलत हमारे कोई काम आने वाला नहीं है। सो तो सूर दुर्लभ देवन को कह रहे हैं सूरदास जी, यह मनुष्य का शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी ये मिलना महाकठिन है। सत्संगति मैं पयो, बोला कि सत्संगत में आकर के हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा देवताओं को भी संतों की संगत मिलना महा कठिन है। सूर दुर्लभ, सो तो सूर दुर्लभ देवन के सत्संगत में पयो। और जिसको संतों की संगत मिल गई उसको परमात्मा का रास्ता प्राप्त हो जाता है। क्यों? जब संत महापुरुषों के पास हम जाते हैं तो हमको उस परमात्मा से कनेक्ट होने का साधन बता देते हैं, युक्ति बता देते हैं। और जब तक हम उस युक्ति को नहीं पाते तब तक हमारा इस संसार में केवल भ्रमना रहता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सबको परमात्मा की भक्ति करनी है, भजन करना है। अब तो हर महीने यहाँ सत्संग हो रहा है और ये बड़े भाग्य की बात है। और जागो और जगाओ, सबको समय ही ऐसा आया, कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। यहाँ कोई पराया नहीं। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब वो हमारे अपने हैं।